अभी जो 20 लाख टोकन है, ये 20 लाख टोकन ट्रेवल हो रहे हैं और उसके जरिए से जो है ना रिवार्ड दिया जा रहा है। अभी 20 लाख टोकन जो है, 20 लाख टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है, थोड़ा मैं इसके ऊपर आपकी नजर डालना चाह रहा हूं। देखिए हमारे पास में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, हम परचेस करें और अपने वॉलेट में रखें। परचेस करें, हम अपने वॉलेट में रखें। जैसा आप जितने भी कॉइन्स या टोकन्स आप परचेस करते हो और आपके वॉलेट में रखते हो, रेट एप्रिसिएशन का बेनिफिट लेते हो, उस तरह से इसको हम पहला ऑप्शन अपने पास में है, हम परचेस करें, अपने वॉलेट में रखें और रेट एप्रिसिएशन का बेनिफिट लें। बराबर, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, आपने जो परचेस किया है, आपके वॉलेट में जो पड़ा है उसको काम पे रखेंगे। यानी कि परचेस किया है मैंने, यानी कि अपने गोडाउन में रखा है, तो गोडाउन में नहीं रखते हुए उसको है ना शोरूम में लेके आना है। यानी कि हमको क्या करना है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना। लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता क्या है कि जो आज लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उनको लिक्विडिटी देने का काम लिक्विडिटी प्रोवाइडर काम करते हैं। यानी कि हम ब्लॉकबोर्डा के साथ में जो पेयरिंग है, जैसा पॉलीगॉन है, बीएनपी है या इथेरियम है, तीनों ब्लॉकचेन के ऊपर हम अपना लिक्विडिटी बना सकते हैं। तो जो खरीद रहा है, बेच रहा है, उनको लिक्विडिटी देने का काम लिक्विडिटी प्रोवाइडर करेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, ब्लॉकबोर्डा के साथ में समझो मान लो पॉलीगॉन हमने लिया और यूनिसेफ के एक्सचेंज के ऊपर हमने लिक्विडिटी डाल दिया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि समझो कोई खरीदने आ रहा है तो उसको भी माल देंगे, जो बेचने आ रहा है उसका भी माल हम देंगे। यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या करेगा, ब्लॉकबोर्डा आता और पॉलीगॉन आता, दोनों साथ में लिक्विडिटी के अंदर में डालेगा और बोलेगा कि मैं 24 घंटा खरीदने के लिए तैयार हूँ और 24 घंटा बेचने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे से आप माल चाहिए तो देखिए साहब, अगर आपको चाहिए तो मुझे बेच के चाहिए, मैं खरीदने और बेचने के लिए रेडी हूँ। तो लोग यहाँ से खरीद भी रहे और बेच भी रहे। लेकिन जो हम एक्सचेंज पे ट्रेड डाल रहे हैं, तो वो ट्रेड पूरा कौन कर रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर कर रहा है। तो आप यहाँ पे भी जाके बच सकते हो, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट टाइम में जब हम आएंगे, वक्त की कमी है तो हम उसको ज़्यादा नहीं बताएंगे। अभी अगले सेशन के अंदर में फिर उसको शायद इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में, लिक्विडिटी प्रोवाइडर मिलता है। थर्ड, अभी ये जो दो जो मैंने बताया आपको, एक लेके वॉलेट में रखना और रेट एप्रिसिएशन का बेनिफिट देना। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये 100% रिस्की है। कभी मार्केट ऊपर भी जा सकती है, कभी मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो यहाँ पे हमारा 100% रिस्क रहेगा और प्रॉफिट भी 100% रहेगा और रिस्क भी 100% रहेगा। बराबर। सेकंड जो है, हमने हेज किया है किसके साथ में, पॉलीगॉन के साथ में, बीएनबी के साथ में और इथेरियम के साथ में। यानी कि हमने हेज में बैठे कम ज्यादा होते रहेगा। बराबर। यानी कि यहाँ पे रिस्क जो है ना, कितने क्या है, 50-50, 50 इधर है 50 इधर है। बराबर। ये सेकंड ऑप्शन है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको रिस्क चाहिए नहीं, 100% भी नहीं चाहिए, 50% भी नहीं चाहिए, 10% भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग दुनिया के अंदर में बहुत है। इसके लिए एक प्रोग्राम चलाने जा रहा है जिसको बोलते हैं हम क्या, स्टेकिंग। स्टेकिंग के जरिए से हम जो हमने खरीदा हुआ असेट है, हम स्टेकिंग में दे देते हैं। तो स्टेकिंग के आगे में हमें क्या मिलता है, एक के आगे में 3। रेट ऊपर जाए या नीचे जाए उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको रिस्क नहीं है। आपको एक के बदले में 3 मिलेगा, जो आपका पैकेज होगा पैकेज के हिसाब से आपको मिलते जाएगा। बराबर। तो यानी कि फर्स्ट प्रोडक्ट है 100% रिस्की, सेकंड है 50-50 और तीसरा है विदाउट रिस्क। किसी को रिस्क नहीं चाहिए वो इसके अंदर भी जा सकता है। अपने आप इसका परीक्षण करके आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस में जाना है, हमको क्या करना है। ओके। तीन तरीके से हमारे पास 3 ऑप्शन है। अभी 3 ऑप्शन के जरिए से अभी ये जो 20 लाख टोकन है पूरे मार्केट में फैल रहे हैं। देखिए अभी जिसने खरीदा और अपने पास में रखा उसको हम क्या बोलेंगे, होल्डर।
जो खरीद के लिक्विडिटी में बैठा है उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। और तीसरा जो है हम खरीद के स्टेकिंग में डाल दिया, यानी कि 3 जगह डिवाइड हुआ, 20 लाख टोकन जो है 3 जगह डिवाइड हुआ। अगर वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से और या वर्ल्ड के पूरे टोकनोमिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो 20 लाख टोकन दुनिया के अंदर में कुछ भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20 लाख टोकन कहीं कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20 लाख टोकन कुछ भी नहीं है। इसमें से जो अगर हम कैलकुलेशन आज के डेट में अगर इसका देखते हैं तो करीबन 7.5 से 8 लाख जो है ना टोकन स्टेकिंग में पड़े हुए हैं, जिसने खरीदा डाला बराबर। जो इस फूड के अंदर में हमने डाला इसको हम क्या करते हैं, एक बक्सा दे देते हैं, तो इसके अंदर में 8 लाख पड़े हैं। और लिक्विडिटी के अंदर में आज के डेट में हम देखेंगे कितने हैं, 50,000। 8 लाख इधर है, 50,000 उधर है, बचे कितने, 20 लाख में से बराबर। ऐसे 20 लाख की आज के डेट के अंदर में डिवाइडेशन हुआ है। अभी देखिए हम स्टेकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन रहे हैं, तो इसी में से जा रहे हैं ना, एक 11.5 लाख में से कुछ इधर जा रहे हैं, 11.5 लाख में से कुछ लोग इधर जा रहे हैं, क्योंकि हम लिक्विडिटी डाल रहे हैं। क्योंकि लिक्विडिटी का जिसको फायदा पता है तो वो लिक्विडिटी के अंदर में जा रहा है, धीरे धीरे लोग इधर कन्वर्ट हुए। यानी कि इस होल्डर्स में क्या है, जो खुले कॉइन पड़े हैं, यानी कि खुले जो टोकन पड़े हैं ये खुले हैं, यानी कि लोगों के पास में अपने वॉलेट के अंदर में पड़े हैं। तो ये 11.5 लाख है, 11.5 लाख में से कुछ स्टेकिंग में जा रहा है, कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइडर में जा रहा है। धीरे धीरे दोनों मकसद के अंदर में बंद हो रहा है। हमें जो रिवार्ड मिल रहा है, हम जो रिवार्ड ले रहे हैं किस चीज का ले रहे हैं, शॉर्टेज क्रिएट करने का। स्टेकिंग मीन्स क्या है, इसका सीधा अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो स्टेकिंग मीन्स हम शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस बक्से में डाल रहे हैं। जो खुले में कॉइन टोकन्स पड़े हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेकिंग में डाल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हमें रिवार्ड मिलता है। अभी इसके जरिए से क्या हो रहा है देखिए, अभी एक एग्जांपल पे लेंगे। एग्जांपल ये समझ में आ गया आपको, 3 जरिए आपको समझ में आ गए। अभी 3 जरिए का जो है ना टोकोनॉमिक्स में आपको बताना चाह रहा हूँ, और इसका रेट एप्रिसिएशन किस तरह से होने वाला है, और हमें रिवार्ड कैसे किस तरह से मिलने वाला है, और 10,000 तक हम कैसे पहुंचने वाले हैं। और जो रिवार्ड का प्रोग्राम चल रहा है वो एलटी होगा, मैंने क्या बताया था, एलटी होगा, लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम। जिसमें से आपको बताना है मुझे कि लॉन्ग टर्म चलेगा कि लाइफ टाइम चलेगा, जो मैं आपको अभी कैलकुलेशन बताऊंगा। देखिए 8 लाख टोकन यहाँ पे पड़े, 50 यहाँ पे पड़े हैं। अगर समझो किसी बंदे को अगर समझो परचेस करना है, हम एक्सेल पे जाएंगे, एक्सेल पे अपने वॉलेट में आएगा, हम परचेस करेंगे। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी एक बंदे को $5,000 का पैकेज देना है, किसी एक बंदे को $5,000 का पैकेज देना है, तो क्या करेगा, एक्सचेंज पे जाएगा और एक्सचेंज से $5,000 के जितने टोकन पड़ेंगे उतने वो खरीदेगा। मान लो जब स्टार्ट हुआ था तब इसका रेट कितना था, $1 का रेट था जब इसकी शुरुआत हुई थी। हम एग्जांपल लेंगे तो आपको इसका क्रेडिट पूरा समझ में आएगा। $5,000 का पैकेज है और $1 का रेट है, और समझो हमें स्टेकिंग में डालना है, समझो जेवोसिस को स्टेकिंग में डालना है, $5,000 का एक पैकेज देना है और वो स्टेकिंग में डालना है। तो उसके अगेंस्ट में उसको रिवार्ड मिलने वाला है, तो रिवार्ड किस तरह से मिलेगा और कब तक मिल सकता है और किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है,
मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो $5,000 का पैकेज अगर देवोसिस को लेना है, $1 का रेट है, तो आपको कितने कॉइन लेना पड़ेगा? कितने कॉइन मिलेंगे आपको देवोसिस? 5,000, यानी कि 5,000 टोकन TBSC इनको एक्सेल से परचेस करना पड़ेगा। तो $5,000 का पैकेज का इस वॉलेट में आ जाएगा, यानी कि $5,000 इस एक्सेल से इस वॉलेट में 5,000 कॉइन आ जाएंगे। ये कॉइन जो है, ये टोकन जो है, ये टोकन हम चेकिंग में डालेंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा। तो ये 5,000 यहाँ पे जमा होगा। अभी कमिटमेंट क्या है? $5,000 के बदले में देवोसिस को कितना मिलने वाला है? कितने महीने में मिलेगा? 300 डेज। ओके, वर्किंग 300 डेज। $5,000 के बदले में उसको $15,000 मिलते हैं। देखिए, फर्स्ट डे जब इसने डाला, सेकेंड डे पे जब इसका पहला रिवार्ड मिलेगा तो कितना आएगा? $50। और रेट कितना कम है? $1। कितने कॉइन लेंगे इनको? कितने टोकन आएंगे? 50। $1 का रेट था, इसमें 50 टोकन देवोसिस को पहले दिन मिले। अभी देखिए, 20 लाख टोकन है और डिमांड क्रिएट हो रहा है। अगर समझो जो रिवार्ड सिस्टम का जो प्लान है आप देखे होंगे, तो उसके अंदर में समझ में आया होगा आपको कि बार बार डिमांड क्रिएट किया गया है। इसमें बार बार डिमांड क्रिएट किया गया है और सब कुछ चल रहा है 20 लाख टोकन के अंदर ही चल रहा है। तो लोग उसको बार बार जाके इस एक्सेल से जाके खरीद रहे हैं। अगर समझो एक्सेल में जब देवोसिस परचेस करेगा तो ये एक्सेल जो है ना, डेस्क एक्सेल है, जहाँ पे स्वैपिंग एक्सेल जिसको बताया। स्वैपिंग एक्सेल क्या है? एल्गोरिथम के साथ में चलता है। जितना लिक्विडिटी के अंदर में माल पड़ा है, उसके अगेंस्ट में जितना आप माल परचेस करोगे उतना परसेंटेज उसका रेट बढ़ेगा, और जितना बेचोगे उतना परसेंटेज रेट घटेगा। तो जो लिक्विडिटी के अगेंस्ट में समझो $5,000 का रेट परचेस करेंगे तो उतना परसेंटेज ये रेट बढ़ा के अंदर आएगा। ये जब सिस्टम में आए हैं तो उतने परसेंटेज रेट बढ़ा के अंदर आए। मान लो इन्होंने $5,000 का परचेस किया और कुछ सेंट बढ़ गया, इसी तरह से इनके मित्र भी होंगे, समझो 8-10 लोगों ने परचेस किया और समझो एक $0.5 का इफेक्ट हो गया, $0.5 बढ़ गया, रेट बढ़ गया $0.5। मतलब 20-25 लोगों ने परचेस किया $5,000 और $0.5 रेट बढ़ गया। तो $0.5 रेट बढ़ने की वजह से इफेक्ट क्या होगा? इस गले को होगा, क्योंकि इसमें जितना माल पड़ा है उसका वैल्यूएशन इन्होंने बढ़ाया। जो 10-12 लोगों ने परचेस किया उसके वजह से इस गले का वैल्यूएशन इन्होंने बढ़ाया। $0.5 का अगर इफेक्ट हो गया तो यहाँ पे 8 लाख कॉइन हुए, तो कितना वैल्यूएशन बढ़ गया? कितना बढ़ा? $4 लाख। कितना बढ़ा दिया? तो उतना रेट इन्होंने बढ़ा दिया, यानी कि ये जो हमें रिवार्ड मिल रहा है इसी का मिल रहा है। तो किस तरह से मिलने वाला है मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। देखिए, इन्होंने 5,000 का पैकेज डाला और उनका रिवार्ड शुरू हो गया। फर्स्ट डे पे उनको $50 आ गया। ऐसे $50 उनको 300 दिन मिलना है, बराबर। तो ये फर्स्ट डे पे $1 रेट का तो इनको 50 मिल गया। जैसा जैसा यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई काम कर रहा है, सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ रहा है, क्या होगा? रेट बढ़ेगा क्या नीचे जाएगा? रेट बढ़ेगा। और समझो सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ गया तो रेट क्या होगा? नीचे जाएगा। अभी यहाँ पे 20 लाख टोकन है और तादाद बढ़ रही है, क्यों? एक के बदले में 3 मिल रहा है।
बराबर। एक के बदले में 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो टोकन है, टोकन यानी कि सप्लाई तो उतनी है और डिमांड बढ़ रहा है, क्या होगा, रेट 100% बढ़ना है। तो उस तरह से इसका रेट बढ़ते जा रहा है। आज समझो $1 शुरू किया तो $1 का 50 कॉइन आते थे, समझो। और आगे चलते हैं हम, रेट $2 हो गया, कितना आएगा, समझो रेट $3 हो गया, कितना आएगा, कितना है, $3 के लिए $15.5 आ गया। अगर समझो $5 रेट हो गया, $50 के लिए कितने आएंगे कॉइन, टोकन कितने आएंगे, 10। अगर समझो $10 हो गया, 5 टोकन आएंगे। आज का रेट कितना है, कितना है ये टोकन, तो समझ में आ रहा है। जैसे जैसा प्राइस बढ़ते जा रहा है, टोकन कम आ रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन उतना ही मिल रहा है। डेवोसिस को वैल्यूएशन देना है 5,000 के बदले में $15,000। टोकन इनकमिंग के लिए यानी कि दिया है $5,000 के टोकन परचेस किए, जो रेट था उसके हिसाब से यहाँ पे डाल दिए। यहाँ से जो है ना ये आना शुरू हो गया, जो आज का करंट रेट है उसके हिसाब से आपका टोकन मिलने जाएगा। तो उस तरह से ये नीचे नीचे आ रहा है। जैसा समझो अभी $50 है, $50 हो गया, कितना आएगा बाद में सपोज हम उसको बोलते विरोध, धीरे 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 विरोध आना शुरू हो जाएगा। देखिए इससे कुछ समझ में आ रहा है, क्या हुआ आपको मैं ये भी कैलकुलेटिव बताया है। आज का रेट क्या, अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि 5,000 टोकन कितने दिए थे डेवोसिस में, और आज के रेट के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं कितना हुआ, डेवोसिस को कितना देना, ऐसे हजारों डेवोसिस आ रहे हैं। तो समझ में आया, एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं आता, कुछ ऊपर से जा रहा है, कुछ ऊपर से जा रहा है कि मैं ज्यादा हूं, भूख लगी क्या। तो देखिए $5,000 डेवोसिस ने दिए, उसके आगे से $15,000 देना है, और डिमांड क्रिएट कर रहे लोग, और डिमांड क्रिएट करने की वजह से है ना वहाँ पे परचेस कर रहे हैं, परचेस करते जा रहे हैं, तो उसको है ना रेट अप्रिशिएट होते जा रहा है। तो जैसा जैसा रेट अप्रिशिएट हो रहा है वैसा वैसा कॉइन जो है कम जाना शुरू हो गया, बराबर। एक कैलकुलेटिव है, मैं भी थोड़ा है ना आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखिए आपके घर में टंकी है पानी की, उस टंकी के अंदर में पानी यहाँ पे जाएगा और जा रहा है, पानी रोज आता है ना आपके घर में, तो पानी आ रहा है और जा भी रहा है। ये जो टंकी है हमेशा चालू है, आ भी रही है और जा भी रही है, रोज इसमें आ रहा है, रोज इसमें से बाहर भी जा रहा है, बराबर। मतलब जो आ रहा है ना 10 इंच के पाइप से आ रहा है, जो उस टंकी में पानी गिर रहा है 10 इंच के नल से पानी गिर रहा है और 1 इंच के पाइप से जा रहा है। ये जो टंकी है, ये जो पाइप लगा हुआ है, ये पाइप 10 इंच का है, और ये जो पाइप है
1 इंच का है। ये टंकी खाली होगी तो नहीं, ये टंकी में भी खाली होगी। मान लो आपके घर में घर के अंदर में टंकी है, 10 इंच के पाइप से पानी आ रहा है और 1 इंच से पाइप से जा रहा है। ये हमेशा चलता है, हमेशा चालू है, दिन रात शुरू है, तो टंकी का बीमारी होगी नहीं होगी ना। ये भी अच्छी बात है। कभी कभी नहीं होगा क्योंकि जा रहा जो है ना 1 इंच के नल से जा रहा है और नीचे की पाइप एकदम फ्लेक्सिबल है, धीरे 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 कम हो रहा है, बाद में फूल खत्म हो रहा है। जो रोजी मैंने वो समझ लागे उसको डाउट इसके बारे में कुछ पूछना। तो भाई समझ में आ गया। तो ये तादाद धीरे 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 बढ़ते जाने वाली है। तो मैंने सबसे शब्द कहा था आपको, रुकेगा नहीं क्योंकि आने वाली तादाद कम नहीं होगी, एक के बदले में 3 उसको मिलना ही मिलना है और ये बढ़ते जाएगा। इसमें जितना ज्यादा बढ़ेगा उतने हम स्ट्रांग है। सभी यहाँ पे जितना ज्यादा बढ़ेगा उतने हम स्ट्रांग है। इसके लिए और एक मॉडल लगाया गया है। यहाँ से जो जा रहा था 100% इसमें आने वाले समय का बता दो आपको कुछ। अभी देखिए यहाँ पे 90% अभी जा रहा है, यहाँ पे 10% जा रहा है, ये तो पता है सबको बराबर। यानी कि लिक्विडिटी के अंदर में हर आदमी को यहाँ पे लिक्विडिटी के अंदर में लाना है। ये क्यों लाना है, इसकी वजह है बिटकॉइन जो है वक्त ले सकता हूँ, आपकी इजाजत होगी तो मैं आगे बोलूंगा। चलो 2:15 हम कंप्लीट